प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, लगभग आज आपके फॉर्म फिलअप की डेट अनाउंस हो रही है कि कब से कब तक शायद आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और लगभग आज तो आ ही जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूंगी, काफी मित्र हैं जो बहुत परेशान हैं। सबसे पहले तो उनके लिए बात करूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं कि फॉर्म भरे कि ना भरे। फिर उनके लिए बात करूंगी कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। फिर उनके लिए बात करूंगी कि जिनकी तैयारी बिल्कुल कुछ भी नहीं है और उनको लग रहा है कि तब भी अभी 2 महीने में मुझे इसको निकालना ही निकालना है, तो वो तैयारी कैसे करें? फिर बात करूँगी कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। फिर बात करूँगी कि इस समय आपको टेस्ट कितना लगाना है। टेस्ट लगाना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि मूल पुस्तक पढ़ना है कि ऊपर-ऊपर से पढ़ना है कि रिवीजन करना है? बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो हो सकता है कि बड़ी हो, पर ये है कि वीडियो आपके लिए बहुत शानदार हो सकती है। यदि वीडियो को आपने पूरा देखा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम समय होते हुए भी आप कर पाएँगे और बेहतर कर पाएँगे। एक बात ध्यान रखो, यदि आप कोई लेक्चर बस सुन रहे हो, ठीक है, आपने लेक्चर सुना, तो ध्यान रखना लेक्चर सुनने से केवल आपके दिमाग पर मुश्किल से 10% चीजें ही स्टोर हो पाएंगी। तुरंत तो शायद सब कुछ याद रहेगा, लेकिन लंबे टाइम तक वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। यदि आपने केवल आँखों से देखा दृश्य को, ठीक है, आँखों से आपने देखा कोई चीज़, मान लो वीडियो चल रही है, मेरी वीडियो ही चल रही है, किसी की वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, आप उसको देख रहे हैं, तो आँखों से देखी हुई चीज़ को केवल 20% आप कनेक्ट कर पाएँगे। ये मैं मेरा अनुभव कह रही हूँ, ठीक है? मैं आपको मेरा ही जो चीज़ मैंने अभी स्टडी के दौरान या अभी क्लास के दौरान मैंने किया है अनुभव, वही चीज़ मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो जो अब मान लो आप लेक्चर देख रहे हो ना, आपको लगता है केवल लेक्चर देखने सुनने से ही सब कुछ तैयारी हो जाएगी, तो भी मुश्किल है। अभी आज के पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी जो हाल ही में रिसेंटली पेपर हो रहा है ना, क्योंकि एनडीए का पेपर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि सब कुछ खिचड़ी है। पहले मतलब 2019 के पहले सब कुछ परफेक्ट था। 19 में भी अच्छा था पेपर, 20 में भी अच्छा था पेपर। 20 21 के बाद जो इन्होंने पेपर का पैटर्न बदला ना, पेपर का क्या पैटर्न बदला, मतलब सिलेबस तो बदल नहीं रहा। इन्होंने जो किया, मतलब कुछ भी क्लियर ही नहीं है कि कथन वाले प्रश्न कितने आएँगे। चलो, स्थापना तर्क वाले जो भी 5-7 देते थे, तो वो तो क्लियर थे। सही जोड़ी मिलान करने के लिए जो भी 5-10 देते थे, तो उसमें भी अभी तो सब कुछ मतलब क्लियर नहीं है, कितना आएगा, कितना नहीं आएगा। ऐसे ही क्रम वाले 10 प्रश्न लगभग अब देते थे, तो वो भी हो गया। कभी 8 दिए, कभी 10 दिए, कभी 9 दे रहे हैं। फिर अब जब हमारे पास 80 प्रश्न बचे, 70 प्रश्न बचते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न हमने निकाल दिया, किसके लिए? अनुच्छेद के लिए निकाल दिया। हमारे पास जब 70 प्रश्न बचते हैं, तो 70 प्रश्नों में से मुश्किल से 8-9 प्रश्न, 7-8 प्रश्न आप समझ लो कि आपका वन लाइनर रहेगा। वन लाइनर। लेकिन ये भी देखना, वो वन लाइनर सरल प्रश्न नहीं आ रहा। ठीक है? अब ये मान लो कि यदि पूछ रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में, निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में जाते हैं? यदि आपने मूल पुस्तक नहीं पढ़ा है, तो शायद इसका आंसर आप नहीं कर पाएँगे, या ऊपर-ऊपर से जहाँ कहीं से आपने पढ़ा है और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, तो ही कर पाएँगे। ठीक है? लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है? आपने स्वयं से प्रैक्टिस किया, मतलब आपको सब कुछ मटेरियल मिल गया, आपके पास ऑडियो, वीडियो सब कुछ है आपके पास, लेक्चर भी आपके पास है। यदि आपने उसका कई बार अभ्यास नहीं किया और आपने लगभग, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होता है लिख कर अभ्यास करना। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मान लो कि आप गृहिणी हैं, आप वर्किंग हैं, आपके पास समय नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि लिखोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा। लेक्चर भी सुन के कर सकते हैं, पर उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। पूरी एकाग्रता से आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। फिर लेक्चर सुनते-सुनते कुछ चीज़ें आप नोट डाउन करें। ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर पर डिपेंड रहें। जब भी कोई कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो अपने पास पेन कॉपी अवश्य रखें कि जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण, चाहे यूट्यूब पे आप वीडियो ही देख रहे हैं, तो कुछ तो कोई बंदा पढ़ाएगा, तो कुछ तो उससे निचोड़ आपको मिलेगा, कुछ तो सार आपको मिलेगा वहाँ से, उसको आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करते जाना है। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपने मुझे करते देखा है और जिसका मतलब नतीजा है 6 बार लगातार, कितना भी पैटर्न बदला पेपर का, सब कुछ बदला, पेपर का कठिन आया, सरल आया, जो भी आया, यहाँ तक कि मैंने कई बार आपसे कहा कि फर्स्ट पेपर मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ। फर्स्ट पेपर मैं परीक्षा के 8 दिन पहले उठाऊँगी, या मैंने जो भी कोर्स में समझा दिया या मेरा जो मैंने पीडीएफ पढ़ा वही मैं पढ़ के जाती हूँ। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मतलब समय का अभाव है कि फर्स्ट पेपर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मेरे पास समय होता, तो शायद मैं उसको भी उतना ही पढ़ती जितना कि मैं जितनी बारीकी से मैं हिंदी को समझ रही हूँ। मैं हिंदी को पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना? तो अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा आप चीज़ें कहाँ से कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस, यानी कि यदि आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना और पढ़ा भी रहे हैं,
तो कहीं न कहीं चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होंगी। मैंने यही देखा है कि परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पूर्व मैंने वही चीज़ें आपके साथ शेयर की है। मैंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड करती गई हूँ और मैं पढ़ती गई हूँ। तो आपको कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं जाना है करने के लिए। आप चाहें जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप शीशे के सामने, दर्पण के सामने या किसी को बिठा कर के या स्वयं से ही अंतः-मन से मतलब अपने मन में भी उसको आप रिकॉल कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। मैं तो आज भी अपने आगे चीज़ों को मतलब बोलती रहती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है? जो भी मतलब कोई नया टॉपिक या कुछ भी मैं करती हूँ या मेरे को लगता है कि चलो जितने भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में नाटक हो गए या फिर कोई भी विधा है जो शीर्षकों में डिवाइड है, चाहे वो मुर्दइया हो, चाहे वो एक साहित्य की डायरी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं मतलब कई ऐसी विधाएं हैं ना, अंकों में हैं और शीर्षकों में डिवाइड हैं। तो उनका मेरे को लगता है कि मुझे विचार करके जैसे कि 41 प्रकरण हो गया परीक्षा गुरु का, तो इसको मैं काम करते करते रिकॉल करती हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ आप यही सबसे महत्वपूर्ण है। और मैंने मेरी वीडियो पे बहुत बार आपको बोला है कि यदि आपको वही चीज़ रटा हुआ है, मतलब आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, तो पेपर ही आपको प्रश्न देखना पड़ेगा, आपका आंसर आपके माइंड पे ही रहेगा। फिर आपको आंसर के लिए ज़्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार और देखना है कि इस समय कितने घंटे पढ़ें, ठीक है? बहुत बड़ा सवाल है। अभी 2 प्रश्न मेरा बहुत ज़्यादा अहम आपके लिए, कितने घंटे पढ़ें और ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या एग्ज़ाम निकलेगा? तभी निकलेगा। देखो मैं अब जो है ना, अभी स्मार्ट का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ लोग कहते हैं मैम बहुत पढ़े हैं, 5-6 बार एग्ज़ाम दिए तब भी नहीं निकला। उनकी एक ही कमज़ोरी है कि वो उसको प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। वो सब पढ़ लेते हैं। आप सब मत पढ़ो। आप जैसे कि एक बात और मैं आपको बता दूँ, एक मोटी बात कह रही हूँ कि यदि आपने इकाई 1 से इकाई 5 तक बहुत अच्छे से तैयार किया, बहुत ही अच्छे से तैयार किया, यहाँ से लगभग 49, 50, 49, 48, 49 प्रश्न बन रहा है इकाई 1 से लेके इकाई 5 तक में, ठीक है? अब इसके बाद मान लो कि आपको लग रहा है कि उधर तो बहुत ही बेसिक पढ़ना है। आपको लग रहा है मूल पुस्तक है नहीं मेरे पास, नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं है। तो रिवीजन के तौर पे आपने सभी पात्रों को पढ़ लिया, मतलब कि जो भी इकाई 6 से इकाई 10 लगे हैं, आपने पात्रों को पढ़ा, आपने प्रकाशन वट को पढ़ा, आपने रचना में आए हुए जगह को आपने देख लिया, रचना कितने खंडों में है देख लिया, रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये भी आपने देख लिया। सभी जो पात्र हैं उनका एक दूसरे से कनेक्शन क्या है, क्या संबंध है, ये आपने देखा। फिर आपने देखा कि कोई भी पात्र है तो वो उसका मतलब क्या भूमिका रही है, ठीक है? उपन्यास में क्या भूमिका रही है। फिर कोई भी उपन्यास है, नाटक निबंध है तो किसकी प्रेरणा से लेखक ने लिखा है ना? को रचना कोई न कोई तो होता है ना, कोई किसी न किसी की तो भूमिका होती है रचना लिखने में। फिर रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, क्योंकि इस बार पेपर में था कि ये जो मुक्तिबोधिकृत जो एक साहित्य की डायरी है, ये हंस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है, जबकि गलत था, ये वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि ये चीज़ मैं देखी हूँ, मेरे पास पेपर सामने पड़ा है, मैं देखी दोस्तों पेपर का पैटर्न कठिन नहीं है। कठिन है, हम उतनी बारीकी से हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। जबकि चाहे कहते हैं ना बहुत कठिन पेपर आ रहा है, बहुत कठिन पेपर आ रहा है, मतलब कि गलती हम करते हैं कि हम ना उतना मतलब पेपर का जो पैटर्न है ना वो इजी क्वेश्चन देता है। कमी हम में है कि हम उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। कोई जैसे कि यहाँ पे भारतेंदु के एक जो निबंध है, निबंधों से प्रश्न मेरे सामने पड़ा है कि भारतेंदु ने लिखा है भाषा के बारे में कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी उन्नति करो। ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? यदि आप भारत वर्षोन्नति का नॉर्मली 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे तो कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो आपको लग रहा है कि मतलब कि इकाई 1 से 5 हम आपने पढ़ा, फिर आपको लग रहा है इकाई 6 से इकाई 10 यार किताब पढ़ेंगे तभी होगा, किताब ये तो नॉर्मल कहानी पढ़ना नॉर्मल है। 184 पेज की कहानी है टोटल, मान लो कि 200 पेज की, टोटल 200 पेज की। आईपीएस वाले जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं 250 पेज वो 1 दिन में पढ़ते हैं, 1 दिन में पढ़ते हैं। ठीक है? तो यदि आप भी ठान लेंगे ना कि हमें भी कुछ जीतना है, तो आप इस तरह से ठान के चलेंगे तो आप भी कर सकते हैं। फिर नाटक शायद आपके लिए बहुत कठिन नहीं है पढ़ना, यदि नाटक का पीडीएफ आपके पास है तो कर सकते हैं। फिर ऐसे ही इकाई 9 के निबंध हैं, बहुत ज़्यादा वो भी ऐसे ही मतलब 150-200 पेज का वो भी है। 200 पेज का नहीं है, 180 पेज का लगभग हुआ। ठीक है? निबंध हो गया। हाँ, इकाई 10 में ज़रूर चीज़ें थोड़ा-सा बहुत डीप हैं। बहुत डीप का मतलब कि पुस्तकें उसकी मोटी हैं, कुछ ही रचनाकार को छोड़ कर के बाकी रचनाएँ काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं। 2-3 रचना को छोड़ कर के, एक तो ठकुरी बाबा आप उधरी और जामुन का पेड़, एक और है कोई कृष्णचंद्र की रचना है,
ठीक है। अ, इसके बाद आप देखेंगे भोला राम का जीव, ये भी छोटा है। कुछ 1-2 रचना और है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बाकी इसके बाद सभी रचनाएँ काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं और सब रचनाएँ लगभग मेरे पास यहाँ पड़ी हुई हैं। है ना? तो अब ये सोचो कि अब मैं आपको इतना बोलूँगी कि आप ओल्ड पेपर पे, मैंने कई बार कहा आपको, कुछ लोग ना आपको कहते हैं ओल्ड पेपर लगाओ, बहुत लोग कहते हैं यूट्यूब पे। अब मैं नाम नहीं ले रही, मैं अक्सर किसी का वीडियो देखी है मेरे सामने, जैसे कि हिंदी प्रेमियों से मेरा लगाव है, जो हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, उनसे मेरा बहुत लगाव है। मैं उनको देख लेती हूँ, लेकिन हाँ, कभी-कभी जब वो ऐसा बोल देते हैं ना कि नहीं ओल्ड पेपर पूरा लगाओ, ओल्ड पेपर केवल हमें, मैंने आज ही एनालाइज किया पूरा पेपर, मैं देख रही हूँ कि कम से कम 62 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम नए हैं। 62 प्रश्न नए आए हैं, नए हैं बिल्कुल। ठीक है, मान लो नए का मतलब कि भारतेंदु से प्रश्न हर बार आता तो है, लेकिन अलग आया है थोड़ा सा। मान लो कि रीतिबद्ध काव्य धारा से प्रश्न आता तो है, लेकिन हट के प्रश्न है। पिता कहानी से प्रश्न आता है, भले ओल्ड पेपर आया है, लेकिन यदि मैं बोलूँ राम की शक्ति पूजा से प्रश्न तो हर बार आता है, लेकिन इस बार बोल दिया क्रम लगाओ पंक्तियों का। तो टॉपिक टाइटल वही हो सकता है, लेकिन प्रश्न का शब्दावली चेंज रहेगा। ठीक है, तो किसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वही जाके कर पाएंगे, अन्यथा अच्छे से का मतलब ये नहीं कि बहुत हार्ड वर्क करना है। चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना वो क्लियर होना चाहिए, आपको आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ आपने पढ़ा है। आपको ही आत्मसंतुष्ट, मतलब आपको ही पेपर देने आपको जाना है, फॉर्म भरने का टाइम आ चुका है, पेपर 10 जून से लेकर 21 जून तक है, आपको ही कन्फर्म नहीं है, मतलब आपको आत्मसंतुष्टि मिल ही नहीं रही कि आपने पढ़ा है। अब सोचो ऐसे में, मतलब आपको आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कैसे करेंगे फिर? ठीक है, तो आपको भी अपने आप पर विश्वास रखना है और बहुत ही बारीकी से पढ़ें। अब मेहनत करिए, यही समय है मेहनत करने का। मानती हूँ कि गर्मियों का टाइम है तो आलस्य थोड़ा सा लगता है, पर मुझे लगता है कि फिर जिनके लिए यही अहम मुद्दा है कि नहीं, ये निकालना आपकी क्या क्या बोल सकते हैं, आपको मजबूत बनाएगा। मतलब आपकी एक सफलता की ये सीढ़ियाँ यहीं से स्टार्ट होती है। आपको यदि पीएचडी करना है तो नेट निकालना ज़रूरी है। आप पीएचडी के लिए परेशान मत होइए, पहले नेट के लिए परेशान होइए कि नेट कैसे निकल जाए आपका। और इस बार कंपटीशन और भी ज़्यादा है, इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। इस बार सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आएंगे। अगले बार आप देखते थे केवल 9 लाख ही कैंडिडेट, 7-8-9 लाख कैंडिडेट आते थे। अब मुझे लग रहा है कि इस बार जो कैंडिडेट हैं ऐसे ही 9-10 लाख कैंडिडेट जाएंगे। तो बहरहाल कोई भी, अब मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ उन महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि मैम घर गृहस्थी का काम बहुत होता है तो तब भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। बहुत चीज़ आप देखो कि आपका समय जा कहाँ रहा है, पहला ये देखो। और इस समय तो 24 घंटे लगभग 36 घंटे के बराबर है, ठंडियों के मुकाबले ये 36 घंटे के बराबर है, दिन काफ़ी बड़ा होता है। अब मेरे लिए तो नहीं होता भैया, मेरे को तो वो ये दिन में ऐसे भाग रहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि कब दिन, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, रात कब हो जाती है। और सब कुछ इतना जल्दी भाग रहा है, यानी ऑनलाइन के मंच पे जब से आई हूँ, इस यूट्यूब के मंच पर, तो दिन कैसे निकल रहा है मुझे पता खुद नहीं चल पाता। खैर, तो मैं काम भी ज़्यादा है मेरे पास, काम का मतलब है कि कोर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी हर समस्या को मुझे देना, समाधान करना है, लाइव क्लास अलग चल रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा टाइम हमारा इधर जा रहा है। लेकिन आप तो खुद के लिए, घर के कामों के बाद से आप अपने लिए टाइम दे सकते हो, अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप टाइम निकालो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कोई एक और सवाल था मेरा कुछ कि कितने घंटे पढ़ें? कम से कम 8 घंटे, कम से कम बोल रहे हैं, अधिकतम जितना रिवीजन कर सकते हो आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए भी आप टाइम दो। मैं देख रही कि मेरा जेआरएफ फर्स्ट पेपर की वजह से रुक रहा है, मैं पेपर वन को अभी भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अब पता नहीं किस बार क्या होगा, मैं नहीं जान सकती। बस हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर हिंदी पढ़ रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही नहीं दे पाती, एक घंटे भी नहीं दे पाती मुश्किल से, वो भी आधा घंटा कुछ भी ओल्ड पेपर देख लिया बस। ओल्ड पेपर को देखने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को रटना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर बहरहाल आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो। जिस चीज़ पर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही उसको आप बार बार करो, वो बार बार याद करो, जो वीक पॉइंट है उसको बार बार पढ़ो। एक बार चाहें तो उन रचनाओं को आप रिवीजन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और एक बात और कह दूं, जो कहते हैं मैम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कोई तो आप किसी का तो हाथ आपके सिर पे होना चाहिए, तभी निकलेगा। ध्यान रखिए किसी ऐसे बंदे के संपर्क में रहिएगा जो आपको वही वही पढ़ने को बताए कि हाँ अब ये पढ़ो। जैसे कि कोर्स में इस टाइम महिलाएं मेरे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि जितना मैं बताऊँगी उतना ही पढ़ेंगे।
और मैंने उनको संकल्प भी दे दिया है कि हर दिन मैं जो होमवर्क शेयर करूँगी आप उसको करो पहले। आप वही वही करो, आप निकाल लेंगे। यदि मैंने उसको निकाला है, मैंने जिस तरह किया आप वैसा करोगे तो निकाल लोगे। कम समय में आप निकाल लोगे, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि बहुत यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अंदर समझ विकसित हो जाए ओल्ड पेपर को लेकर के कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है, परीक्षा में ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर मतलब जो ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है उसको एलिमिनेट कैसे करना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर का पैटर्न है, वो कैसे आएगा तो आपकी तैयारी कैसी करनी है। ठीक है? अब मान लो आपको पता है कालक्रम वाला प्रश्न आएगा ही आएगा। इकाई 3 से चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, पक्का प्रश्न आता है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि प्रश्न आएँगे ही आएँगे वहाँ से। अब यही कोई आपको बता दे तो ज़ीरो से भी आप स्टार्ट करेंगे तो भी आप 2 महीने में बहुत अच्छा कर पाएँगे और कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, बताना तो और भी कुछ बाकी था पर देखती हूँ जो लोग कोर्स में हैं कुछ उनके लिए छोड़ती हूँ, कुछ सीक्रेट है। और कुछ भूल तो नहीं रहा, कुछ भूलता होगा शायद मैंने शुरू में बोला तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैंने क्या-क्या बोला था बताने के लिए। तो उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है? तो आप अच्छे से तैयारी करो, आप फॉर्म फिल करो, आप ये मत सोचो कि आप दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे, आपकी तैयारी कम है, ना। आप अभी तैयारी करो और अभी आप एग्ज़ाम निकालो, इसी सत्र में, जून के एग्ज़ाम में। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। मेरे ख़्याल से कि मुझे लगता है कि हम लोग तो शायद अभी 30 क्रॉस 32 33 क्रॉस कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अभी तो जो 19-20 वर्ष वाले आए हैं स्टूडेंट मतलब जो अभी हाल ही में एमए कर रहे हैं, बीए एमए कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें तो आसान है करना। ये थोड़ा बहुत आज यूट्यूब के मंच का आप बहुत शुक्रगुज़ार हो। आप तो उसको थैंक्स बोलो कि इस मंच ने आकर के हर अपडेट आपको पहले दी है। यानी कि ज़रा सा सोशल मीडिया का गलत उपयोग यदि किया गया तो समझ लीजिए बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन आपने सही सदुपयोग किया किया मतलब मेरी तरह। यदि आपने इसका सदुपयोग समझ लिया कि नहीं ये तो आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है, तो शायद है कि आप आगे बढ़ोगे, पीछे आप नहीं जाओगे। और मैं तो हर महिला को बोलती हूँ कि एक छोटा सा चैनल आपका होना चाहिए, ठीक है? खैर इस पर बाद में बात करूँगी, अभी एग्ज़ाम है हाल ही में, आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। आप 2 जून तक मैं भी काफ़ी व्यस्त हूँ पेपर तक। पेपर होने के बाद मैं काफ़ी मेरी जो व्यस्तता है वो कम हो जाएगी और मैं आपको बहुत सारा गाइड कर पाऊँगी कि आपको वास्तविक में या जॉब नहीं, ज़रूरी नहीं कि जॉब के लिए आपको भटकना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब रहते-रहते बहुत सारे आउटसाइड जॉब आप कर सकते हो और बड़ी ईमानदारी से कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाइक आप नहीं करते ना इसलिए वीडियो नहीं लाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यही बात बता दूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी वीडियो काम की नहीं रही होगी। जब कोई वीडियो काम की होती है तो उसको एक लाइक ज़रूर मिलता है और एक छोटा-सा कमेंट करने का दिल करता है। अपने अंतरात्मा कहती है कि एक कमेंट तो बनता है भाई। तो यदि लगे कि मेरी बात पसंद आएगी तो एक कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा के रखना ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।